ललितपुर गांव में 3 लोगों का एक छोटा सा परिवार रहता था। एक माँ और उनकी 2 बेटियां। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी वे किसी तरह अपना जीवन यापन कर रही थीं। उस परिवार की मुखिया बसंती थीं। उनकी बड़ी बेटी का नाम मीरा था और छोटी बेटी का नाम सुमन था। दोनों बहनें अक्सर छोटी छोटी बातों पर आपस में झगड़ती रहती थीं। सगी बहनें होने के बावजूद उनके बीच प्रेम और अपनापन बहुत कम था, जिसके कारण घर का माहौल भी अक्सर तनावपूर्ण बना रहता था। अरे सुमन, तू इतनी गुस्से में क्यों है? क्या हुआ है? कहीं तू फिर से मुझसे झगड़ने का इरादा लेकर तो नहीं आई? तुझसे झगड़ने का मुझे कोई शौक नहीं है मीरा। मैं तो तुझे बस ये कहने आई हूँ कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाया कर। आज भी तूने मेरे कपड़ों को हाथ लगाया है। माँ ने तुझे और मुझे दोनों को एक जैसी चीजें लाकर दी है, फिर तू मेरी ही चीजों पर नजर क्यों रखती है? सुमन की ये बात सुनकर मीरा खड़ी हो गई और उसे भी बहुत गुस्सा आ गया। अरे सुमन, तू मुझे उंगली दिखाकर बात कर रही है? मैं तुझसे बड़ी हूँ, ये तुझे मालूम है या नहीं? और तेरे कपड़ों को मैंने छुआ तक नहीं है, तू बेवजह क्यों चिल्ला रही है? मुझे अपनी ही चीजें पसंद है। मैंने आज तक तेरी चीजों की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। तू बड़ी है तो क्या मुझसे ऐसे बात करेगी? अपनी गलती मान लिया कर। तेरे अलावा घर में मेरी चीजों को छूने वाला और है ही कौन? तू ही बता। अगर कभी गलती हो भी जाए तो उसे स्वीकार कर लिया कर। अरे तू पागल हो गई है क्या? जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो मैं उसे मान कैसे लूं? और सुन, हर समय मुझसे झगड़ा मत किया कर। मुझे तेरे साथ बेवजह लड़ते रहने की कोई इच्छा नहीं है। रसोई में खड़ी मीरा और सुमन की माँ दोनों की लड़ाई सुन रही थी और उन्हें भी गुस्सा आ गया। ये दोनों फिर से शुरू हो गई। पता नहीं सगी बहनें होकर भी एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करती हैं। दिन का ज्यादातर समय तो बस झगड़ते हुए ही बिताती हैं। अरे तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? सगी बहनें होकर भला कोई इतना लड़ता है? जरा दूसरों के घरों में जाकर देखो, बहनें कितने प्यार और अपनापन से रहती है, और तुम दोनों हो कि जैसे ही एक दूसरे के सामने आती हो लड़ाई शुरू हो जाती है। माँ, आप अपनी बड़ी बेटी को समझाइए। वो हमेशा मेरी चीजों पर नजर रखती रहती है। आप जो भी मुझे देते हैं वही उसे भी देते हैं, फिर भी वो मेरी चीजों से इतना क्यों जलती है और हर समय मेरे साथ झगड़ा करने चली आती है। अरे सुमन, माँ से इतनी झूठी बातें क्यों कर रही है तू? तुझे अपनी बड़ी बहन की तरफ उंगली उठाकर बात करते हुए जरा भी शर्म नहीं आती? मैं तो शांति से बैठी हुई थी, झगड़ा करने तो खुद तू ही मेरे पास आई थी, और अब माँ के सामने खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही है। अरे तुम दोनों ये सब बंद करो। तुम दोनों की लड़ाई झगड़ों से अब मैं तंग आ गई हूँ। भगवान तुम्हारे पिताजी को अपने पास बुला चुके हैं। अब तुम दोनों के अलावा मेरा कोई नहीं है, लेकिन तुम दोनों मुझे सुख देने के बजाय हमेशा परेशान ही करती रहती हो। और मीरा, तुम तो बड़ी हो, तुम्हें थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखना चाहिए। अब तुम दोनों बड़ी हो गई हो, इस उम्र में ऐसे लड़ाई झगड़े करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। माँ, मुझे समझाने से कोई फायदा नहीं होगा। आप अपनी छोटी बेटी को समझाइए। मैं भी चाहती हूँ कि हम दोनों प्यार से और अच्छे से रहें, लेकिन ये हर बार कोई ना कोई बहाना ढूंढकर मुझसे बहस करने आ जाती है। इसने तो मेरा पूरा दिमाग ही खराब कर दिया है। अब मैं थोड़ा बाहर होकर आती हूँ, क्योंकि घर में रहने का माहौल ही नहीं रह गया है। देख सुमन, मीरा गुस्सा होकर बाहर चली गई। पता नहीं तुम दोनों को हर समय लड़ाई झगड़ा करके क्या मिलता है। थोड़ा समझदारी से काम लिया करो। मैं तुम्हें बार बार समझाते समझाते थक गई हूँ, लेकिन तुम दोनों पर मेरी बातों का कोई असर ही नहीं होता। माँ तो उल्टा मुझे ही डांट कर चली गई। अपनी बड़ी बेटी को तो कुछ नहीं कहती, हमेशा मुझे ही बातें सुनाती रहती है। मैं मीरा से तंग आ गई हूँ। दूसरों के घरों में बड़ी बहनें अपनी छोटी बहनों से कितना प्यार करती है, लेकिन हमारे यहाँ तो बस झगड़ा करने का कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। इस सुमन की वजह से घर में रहकर भी चैन नहीं मिलता, और माँ भी पता नहीं क्यों उसकी गलती की बातें मुझे ही सुनाती रहती हैं। मैं बड़ी हूँ तो क्या सिर्फ मुझे ही सब कुछ समझना चाहिए? उसके पास भी दिमाग है, उसे भी समझना चाहिए कि अपनी बड़ी बहन से उंगली दिखाकर बात नहीं करनी चाहिए। उसे अभी तक इतना भी व्यवहार नहीं आता कि किससे कैसे बात करनी चाहिए और बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए।
अरे मीरा, आज तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम किसी चिंता में डूबी हुई हो। क्या बात है बहन, जो तुम यहाँ अकेले बैठकर अपने आप से बातें कर रही थी? अरे पूजा, तुझसे क्या कहूँ, तेरी भी तो एक छोटी बहन है ना। तू ही बता, क्या वो हर वक्त तुझसे झगड़ा करती रहती है? और क्या वो तेरा सम्मान नहीं करती? जरूर करती होगी, लेकिन मेरी बहन तो ऐसी है कि उसे अपनी बड़ी बहन से लड़ने का बस कोई ना कोई बहाना चाहिए। यहाँ तक कि वह मुझे दीदी कहकर भी नहीं बुलाती, बल्कि सीधे मेरे नाम से पुकारती है। अरे ये तो सच में बहुत गलत बात है। तू उससे बड़ी है, इसलिए उसे तुझसे सम्मान के साथ बात करनी चाहिए।